गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज का जो वीडियो है CSEE के स्टूडेंट्स के लिए है। आज के लेक्चर में हम लोग क्या जानने वाले हैं कि जो पेपर नंबर 3 है हमारे CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का, उसका किस तरीके से ओवरऑल सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा पेपर नंबर जो 3 है उसका नाम क्या है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है जी, इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। कुल मिला के हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट में पेपर नंबर क्या है, 3 है। ठीक है जी, और चारों के चारों सब्जेक्ट हमारे कितने मार्क्स के हैं, 50 मार्क्स ईच हैं। ठीक है जी, तो हमें यहाँ पर जानना ये है कि जो हमारा 50 मार्क्स का सिलेबस है वो उसमें क्या क्या चैप्टर आते हैं, किस किस तरीके से वहाँ पर प्रिपरेशन करनी है, कितना डिफ़िकल्टी लेवल है और किस तरीके से हम लोग क्या है आराम से जो क्या है सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या क्या सिलेबस है हमारे। कुल मिला के बच्चों हमारे पेपर नंबर 3 के सिलेबस में 8 चैप्टर हैं। पेपर नंबर 3 हमारा इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसके कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर हैं। ठीक है जी, 8 चैप्टर के अंदर भी चैप्टर हैं। ठीक है, जैसे कि पहला चैप्टर हमारा है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है जी, पहला हमारा चैप्टर है डिमांड एंड सप्लाई और फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये आपको पता है 2 चैप्टर हैं। ठीक है जी, डिमांड एंड सप्लाई एक चैप्टर हो गया और फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो है दूसरा चैप्टर हो गया। अब डिमांड एंड सप्लाई आप लोगों ने +2 लेवल तक, क्योंकि आपको पता है हमारी CSEE के पहली कंडीशन क्या होती है कि जो बच्चे +2 पास हैं, एटलीस्ट +2 पास हैं, वो क्या है एलिजिबल हैं CSEE के एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए। ठीक है जी, तो इसका मतलब है आप लोगों ने +2 पास की हुई है। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर और फॉर्म्स ऑफ मार्केट का चैप्टर हम लोगों ने बहुत बहुत अच्छे तरीके से पहले +2 में किया हुआ है। ठीक है जी, अगर BCom 1, 2, 3 कोई भी इस लेवल पर है उन्होंने तो 2 बार किया हुआ है, क्योंकि BCom में भी और BBA में भी होता है। ठीक है, तो कुल मिला के पहला चैप्टर जो है वो आपको आता होगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट और डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई में वही चीज़ें हैं, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। ठीक है, और जो भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं ऑलमोस्ट वही हैं। ठीक है जी, तो पहला चैप्टर आप लोगों को आता है। दूसरा है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट वही है, सब लोगों ने पहले पढ़ रखा है। ठीक है जी, डिफ़िकल्टी लेवल इतना नहीं है, आसान है, एवरेज है। +2 पे जितना +2 तक आपने जितना पढ़ रखा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है जी, इंडियन यूनियन बजट ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। इंडियन यूनियन बजट में क्या होता है, बजट्स के बारे में बताया जाता है। रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू इनकम्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। ठीक है जी। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इसके बीच में आपके टाइप्स ऑफ बैंक्स भी आ जाएंगे, कैपिटल भी आ जाएगी कि शेयर कैपिटल जो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है कि इक्विटी शेयर जो कंपनी जो पैसा रेज कर सकती है इक्विटी शेयर के थ्रू रेज कर सकती है, प्रेफरेंस के थ्रू रेज कर सकती है। ठीक है जी, इक्विटी टाइप्स ऑफ कैपिटल कौन सी होती है, बैंक्स के बारे में आपको टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है। ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, ये सब कुछ इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। 5वें नंबर का जो हमारा चैप्टर है इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी में हमारे जो 3 सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और टेरिटरी सर्विस सेक्टर, इन तीनों के बारे में बताया गया किस तरीके से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हमने ग्रोथ करी। ठीक है, और आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, इनमें आपका किस तरीके से जो अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने के लिए, सर्विस सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या समय समय पर डिसीजन लिए, उन सब की चीज़ें, उन सब के जो फैक्ट्स हैं, डिसीजंस हैं, वो सारे इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप सिनारियो। एंटरप्रेन्योरशिप सिनारियो बहुत अच्छा, बहुत ही सीखने वाला चैप्टर है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, जो हमारी मोदी गवर्नमेंट ने 2014 से 19 के सेशन में मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर आए। ठीक है, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पर आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप सिनारियो में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है जी, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी बनाई, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को इम्प्रूव करने के लिए, नए नए एंटरप्रेन्योर को एस्टैब्लिश करने के लिए, क्रिएट करने के लिए,
हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? बिजनेस इन्वायरमेंट में आप लोग देखोगे कि जो हमारा बिजनेस है वो एक इन्वायरमेंट से घिरा हुआ है। इन्वायरमेंट से घिरा हुआ है, वो इन्वायरमेंट इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। ठीक है जी। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है? जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी के मैनेजर्स हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल क्या है? गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल डिसीजन है, ठीक है, सोसाइटी है, कस्टमर है। ये सारे जो क्या है इन्वायरमेंट किस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए कोई भी बिजनेस जो है इन्वायरमेंट से अछूता नहीं है। हर बिजनेस जो है किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, थोड़े लेवल पर, बड़े लेवल पर, इन सभी चीज़ों के साथ इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों में, इन चीज़ों के रिलेटेड ही सारा चैप्टर हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सीखने वाली चीज़ है काफ़ी। ठीक है। और लास्ट है हमारी की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में क्या आ जाता है कि जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कुछ संस्थाएं इसमें बताई गई हैं ऐसी जो बहुत ही बड़े लेवल पर, स्तर पर हमारे इकोनॉमी को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। हमारे जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं, देखा जाए तो ये की बिजनेस फैसिलिटेटर्स हैं। ये जो बिजनेस एंटिटी की मदद करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस लिए बनाया? कि भाई जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंक, सभी बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स हैं, वो सही तरीके से कोई ना कोई तो मॉनिटर करने वाला ऊपर होना चाहिए ना। तो आरबीआई सभी बैंकों को मॉनिटर करने के लिए बैठा है, पहला। दूसरा, मान लीजिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स सेल परचेज हो रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए, उसके गवर्नेंस के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया देखने को बैठा हुआ है कि एक्चुअल में काम ईमानदारी से हो रहा है, बेईमानी तो नहीं हो रही, फ्रॉड तो नहीं हो रही, और जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ कोई धक्का तो नहीं हो रहा किसी तरीके का। ये सब चीज़ें देखने के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ठीक है ना। अलग अलग अथॉरिटीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन की गई है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, जो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है जी। आपको देखने को मिलेगा कि इस चैप्टर में जो हमारे बिजनेस फैसिलिटेटर्स हैं वो किस तरीके से, ये जो संस्थाएं हैं हमारे बिजनेस एंटिटीज़ की, और जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से मदद करते हैं। ठीक है। बस इतना सा हमारा थोड़ा सा सिलेबस था। ठीक है। इसको प्रिपेयर करने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो, रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है ना, सिंपल सी बात होती है। हर कोर्स में, चाहे आप 5वीं क्लास में हो, चाहे आप +2 में हो, चाहे आप CS फाइनल में हो, ठीक है ना, चाहे आप CSET में हो, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। या तो फिर हम सेल्फ स्टडी कर लें, या तो फिर हम कोचिंग ले लें। ठीक है ना। तो सेल्फ स्टडी में भी हो सकता है, बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी में भी करते हैं। ठीक है। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो तो कोचिंग की भी ऑप्शन है। ठीक है। कोचिंग लेना चाहते हो तो हमारे पास बिल्कुल फुल फ्लैज जिसकी CSEE का फुल कोर्स आपको अवेलेबल होगा। उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स पूरे मिलेंगे। ठीक है। जो क्या है आपके मोबाइल पे प्ले हो सकते हैं, आपके अगर टैबलेट है तो टैबलेट पे हो सकते हैं, PC या लैपटॉप पे हो सकते हैं। ठीक है जी। उसके साथ आपको बुक्स मिलेंगी। ठीक है। और उसके साथ आपको MCQ टेस्ट सीरीज मिलेगी हर चैप्टर की। ठीक है जी। और टेस्ट भी फाइनल में जब जब आपके एग्ज़ाम आने वाले होंगे, उसके पास आपके एग्ज़ाम भी होते, टेस्ट भी लिए जाते हैं, मॉक टेस्ट लिए जाते हैं। ठीक है। तो अगर आप वीडियो परचेज़ करना चाहते हो हमारी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, नंबर दिया गया है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। जिससे क्या है क्लासेस आप प्राइजेज़ वगैरह पता कर सकते हैं। और इंटरेस्टेड जो बच्चा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई है, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग हमारे से परचेज़ करने की। ठीक है। अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है, सेल्फ स्टडी भी हो जाती है। ठीक है। जो बच्चा रिस्क नहीं लेना चाहता उसके लिए है। ठीक है ना। आप चाहते हो कि आप अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का चैप्टर है, ये आगे आगे आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है। जैसे हमने पेपर 2 में डिस्कशन करी, पेपर 2 में कंपनी लॉ, जो हमारा लीगल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, वो सारा का सारा आगे काम आने वाला है, एग्जीक्यूटिव में काम आने वाला है, प्रोफेशनल में काम आने वाला है। ठीक है ना। क्योंकि हर लेवल पर देखिए, आप लोग +2 पास करके आए हो, नर्सरी से लेवल आपका एस्टेब्लिश होता गया यहाँ तक पहुँचे। तो नर्सरी वाली चीज़ भी आपको +2 में भी कहीं ना कहीं काम आई। जो नर्सरी, LKG, UKG में हम लोग हैंड राइटिंग, कई बच्चे होते थे बहुत सीरियस लेके, स्कूल वाले सीरियस लेके करवाते थे।
कई सीरियस नहीं लेते थे, ठीक है ना। कई लोग बच्चे सीरियस लेते थे हैंडराइटिंग को, प्रेजेंटेशन को, कई सीरियस नहीं लेते थे, उनको आज तक भुगतना पड़ रहा होगा। टीएससीटी में तो चलो नहीं भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में बहुत भुगतना पड़ेगा। +2 में भी भुगता कईयों ने, ठीक है ना, क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कभी। तो मतलब कहने का ये है कि बेस जो है वो हमेशा काम करता है अपने लेवल पर, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।